साधु समाना। भैया लक्ष्मण, जानकी, इस स्थान पर रहते हुए हमको बहुत समय व्यतीत हो चुका है और यहाँ के सभी नर नारी, जहाँ तक है हमारे अवधपुर के प्रजापुरवासी सभी जान चुके हैं हम इस स्थान पर विराजमान हैं। इसलिए अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए आगे प्रस्थान किया जाए। जो आज्ञा पर। और आगे भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। अत्रि जी के आश्रम पर भगवान पहुंच रहे हैं। आइए अत्रि जी के दर्शन करेंगे। सकल मुनि ने सन बेदा कराए, सीता से चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब आयो, सुनते महामुनि हर्षित भयो। बोलो संत भगवान की, अत्रि जी महाराज की। पुल की गाते अति उठे राय, देख राम आकुल चले आए। करते दंडवत मुनि बोल लाए, प्रेमी बार दो जन अनहाय। देखे राम सबने निज उड़ाने, सादर निज आश्रम तब आए। कर पूजा कर वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। फल लाओ लाओ महाराज, कितना दे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है राम जी। जीवन की डोर तुमसे बांधी है राम जी। जीवन की डोर तुमसे बांधी है राम जी। की डोर तुमसे बांधी है राम जी। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। देना है बाबरे। हे दीन बंधु, मैं आपके चरणों का एक छोटा सा सेवक, भला मैं आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ? आपकी क्या, आपके चरणों की स्तुति करने लायक भी मेरी बुद्धि नहीं है। स्वयं बुद्धि के नायक गणेश जी कल्प वृक्ष की कलम बनाकर, इस पृथ्वी का कागज बनाकर और समुद्र की शाही बनाकर यदि आपके चरणों की स्तुति लिखना चाहें तो उनकी बुद्धि भी विराम ले जाएगी। फिर मैं तो आपके चरणों का एक छोटा सा सेवक हूँ भगवान। विनीति कर मुनि नाय सिर, कह कर जोर बहोर। चरण सरोर नाथ जन कबहू तजे मति मोर। हे दीन बंधु, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों का रसपान करता रहे, आपके चरण कमल मेरे हृदय में निवास करें। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं चाहता। जय हो अनुसुईया। जाओ अपनी माता के समीप, अनुसुईया के समीप, और उनसे पतिव्रत धर्म के कुछ नियम सीख करके आओ। बैठो तुम लोग, बैठो। जीवन की डोर तुमसे
बांधी है सावरी कि डोर तुम। अनसुईया मैया के पास में सीता जी गई है। अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुसीता। ऋषि पत्नी मन सोके अधिकाई, आशीष देह निकट बैठाई। ध्वज बसन भूषण पहराए, जी नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नार धर्म कछु ब्याज बखाने। देखिए अनसुईया माँ सीता जी को समझा रही है स्त्रियों के धर्म क्या होते हैं। तो विशेषकर माताओं से निवेदन है, बहनों से कृपया करके इस शब्द को जो ये बोल रही है उस पर बहुत ध्यान दें, आप लोग भी सभी लोग। पुत्री, मैंने जो आपको ये वस्त्र दिए हैं ना, ये परम पुनीत है। यह कभी मैले नहीं होंगे, हमेशा स्वच्छ बने रहेंगे। द्वितीय, मैं स्त्री के पतिव्रता स्त्री के कुछ धर्म आपको बता रही हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र पद सब सुन हे कुमारी। पुत्री, जी माँ। अपने पति के माता पिता भाई बंधु उनका प्रेम से ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना, ये स्त्री का परम धर्म है। अमृते दान भ्राता वैदेही, धर्म सुनार जो से नाते ही। और जो इनकी सेवा करती है, जो स्त्री इनको प्रेम से अपना पिता अपनी माता मान करके, अपना भाई मान करके, अपनी नंद को अपनी बहन मान करके इनका पालन करती है, इनका ध्यान रखती है, अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारे, आपत्ति काल परखिए चारे। और पुत्री, यहाँ तक कहा गया है 4 चीजों को विपत्ति में ही परखा जाता है। वह कैसे है, विपत्ति में ही पता पड़ता है। सब प्रथम, सबसे पहले अपने मित्र को, अपना जो मित्र है उसे विपत्ति में देखा जाता है। द्वितीय, अपने धर्म को, और तृतीय अपनी शीलता को, और चतुर्थ है अपनी अर्धांगिनी को। जब अर्धांगिनी अपने पति के सुख में, जब उसके समीप धन है, उसका कार्य ठीक चल रहा है, वह अपनी पत्नी को धन संपत्ति दे करके प्रसन्न रख रहा है, तब तो पत्नी प्रसन्न है। किंतु जब अपने पति के ऊपर कष्ट आ जाए, तब पत्नी अपने पति को जो ताने मारने लगती है ना, ये नहीं करना चाहिए। यथार्थ में पत्नी की परीक्षा तो पति की विपत्ति में है, कि पति के ऊपर यदि कष्ट आया है तो पत्नी का ये परम धर्म है कि पति के कष्ट को दूर करने के लिए उससे हंसकर के बातें करे, ना कि उसे ताने मारे। वृद्धि रोग बस जड़ धनहीन, अदम अवध क्रोधी अति दीना। और यहाँ तक कहते हैं कि अपना पति चाहे वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, चाहे रोगी हो, जड़ हो, चाहे बिना भाग्य का हो, चाहे क्रोधी ही क्यों ना हो, चाहे अपना पति
क्रोध क्यों ना करता हो हमारे ऊपर, किंतु स्त्री का परम धर्म है कि सदैव अपने पति की सेवा करे। अरे यहाँ तक कहा गया है कि अपना पति कोढ़ी ही क्यों ना हो, किंतु स्त्री का परम धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। कोढ़ी पति की सेवा दूर से करे, किंतु सेवा करे। ऐसे हो पति कर ये अपमान, नारे पावे जम पूरे दुख नाना। और यदि अपना पति बूढ़ा है, रोगी है, कष्ट में है, और पत्नी यदि उसको कष्ट देती है, उसे प्रताड़ित करती है, तो उसे नरक में जाना पड़ता है और 7 करोड़ वर्ष तक नरक में रह के नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमान, काय वचन मन पति पत प्रेम। पत्नी का तो परम धर्म है कि अपने पति की हर एक आज्ञा का पालन करे। पत्नी के लिए एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही पूजा है, एक ही साधना है, एक ही प्रेम है, मात्र वह है अपने पति की सेवा करना। जगपति व्रताचार वेद वेद पुराण सुनते सब और पुत्री, इस संसार में 4 तरह की पतिव्रता स्त्री बताई गई हैं। ये वेद अथवा पुराण भी इनका वर्णन करते हैं। उत्तम के अस बस सनमाही, सपने हुआन पुरुष जगना। जो उत्तम पतिव्रता स्त्री हैं, उनके लक्षण हैं, वह सपने में भी पर पुरुष को नहीं देखती। उनके सपने में भी केवल मात्र उनके पति ही रहते हैं। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम वर्ग की पतिव्रता स्त्री है ना, वह दूसरे पुरुषों को इस प्रकार देखती हैं जैसे वह जो उम्र में बूढ़े हैं उन्हें अपनी पिता की दृष्टि से, अपने से जो छोटा है उसे पुत्र की दृष्टि से, अपने समान जो है उसे अपने भाई की दृष्टि से देखती है। धर्म भी बीन तुरई वह बिन अवसर में तेरे जोई, जाने अदम नारे जग होए। जो इन सब को जानती है और ऐसा नहीं करती वो अधम है। पति पंकज पद पति रत करही, रौरव नरक कल्प सत पर। और पुत्री, यथार्थ में सत्य बताऊं ना, यदि अपना पति है जीवित और स्त्री
पर पुरुष के साथ गमन करती है उस स्त्री को रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है और नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख ना समझते हैं सबको को। और पुत्री, अरे मैं आपसे क्या कहूं, एक क्षणिक सुख के लिए, एक क्षणिक सुख के लिए ये स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ गमन करती है। उसे 7 वर्ष तक रौरव नाम के नरक में रहना पड़ता है और भी नरकों में जाकर के उसे यातना भोगनी पड़ती है। सुन जान की परम सुख पावा, सारद दास चरण सुरनावा। इसलिए पुत्री, सदैव ही अपने पति की सेवा करना, मन कम वचन से जो आपके पति आपको आज्ञा दे सदैव उनका पालन करना, कभी अपने पति को कष्ट मत देना। तब मुनि सन हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयुष होए जाऊं बल आना। हे मुनिनाथ, अब मुझे आप आज्ञा प्रदान करें, आगे वन के लिए प्रस्थान किया जाए। दीन बंधु, जैसी आपकी इच्छा, भला मैं कैसे आपसे कह। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुन स प्रेम बोले मुनि ज्ञान। क्या बोले? मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। हे दीन बंधु, भला मैं आपसे कैसे आदेश कर सकता हूँ? जैसे आपकी इच्छा हो। चलो, मैं आपको विदा करने के लिए चलते हैं कुछ दूर तक। ठीक है, चलो संतो। आगे राम अनुज पुनि पाथे, मुनि बस भेष बने अति आछे। उधे बीच श्रिय सोहे केसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। उन्हें रघुनाथ चले बने आगे, मुनिवर वृंद में कुल सब लागे। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछो मुनि लगे अति दाया। हे मुनिनाथ, मैं यह सामने क्या देख रहा हूँ? यह विशाल पर्वत हड्डियों का जैसा लग रहा है। ये किसका पहाड़ है? ये क्या चीज है? हे पूज्यवरों, ऋषियों, मुनियों, ये हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ है? तपोभूमि का कलंक ये है या शासन का अंधेर यहाँ? हाँ, कितना कर कष्ट वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े ही इसने पाँव मेरे आगे को बढ़ाना जाता है। तुम चुप क्यों हो? क्यों तुम्हारे मुंह उतरे ही? ये किस माली की बगिया उजड़ी जिसके ये फूल बिखरे ही? ये सब क्या है? जानत हूँ पूछो कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी। जय हो हे राघव, आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब कुछ जानते हुए फिर भी दास से इसके विषय में जानना चाहते हैं, तो सुने भगवान। याद कराएं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है, कम से कम कोई हमारे दुख को पूछने के लिए आया तो। भगवान, आज आपका दर्शन करके कमल नयन मैं आपको ज्ञात करवाता हूँ। जो आप ये सामने देख रहे हैं, एक श्वेत पहाड़ लगा हुआ है। ये कोई पत्थर नहीं, कोई मिट्टी नहीं, बल्कि प्रभु ये हम सब ऋषियों के हड्डियों का ढेर है। जानते हैं भगवान, ये हड्डियों का ढेर कैसे लगा? कैसे बनाए?
तो आतापी और व्यातापी नाम के राक्षस थे। क्या नाम था? आतापी और व्यातापी। आतापी और पातापी। व्यातापी अच्छा, व्यातापी। वो सबके शरीर में व्याप्त हो जाया करता था। भगवान